मैं आपको बताऊं, मेरी सच्ची कहानी है कि जब मैं विश्व रिकॉर्ड बना रहा था 2004 में, तो ये हमारे स्टूडेंट ही थे जो यहाँ एसपी बनकर आए थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आज वो एडीजी हैं, मिस्टर अनिल पाल्टा। और एक और स्टूडेंट हमारे तो आए और मुझसे मिले। मैं धन्य हो गया सच में। और बड़े लोग, मतलब बड़ी गाड़ी, मैं तो खुद ही वेलकम के लिए था। और जब वो बाहर आए पति पत्नी, तो दे वेर माई स्टूडेंट, और बेंड किए और मेरा टच किया, तो मैं तो खुशी से इतनी इतनी आंसू निकल रहे थे और मैं गदगद हो गया कि अच्छा, मेरी कमाई यही है। शिक्षक उसके लिए नहीं बना जो आपके दिल में है कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, बहुत बड़ा कार ले लूं, बहुत बड़ा घर ले लूं। प्लीज़, ऐसा नहीं है। आप शिक्षक बने हैं, अपने आप पर गर्व कीजिए। आपको प्रभु ने चुना है शिक्षा का दान देने के लिए। मैं 4 दिन वहाँ रात में रोया था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका था, यहाँ सब मीडिया में आ गए थे। अब लंदन जाना था एंड आई हैड नो मनी। तो हमने ऊपर से वाले से प्रार्थना की कि कुछ तो करो, और ऊपर वाले ने शायद हमारे विद्यार्थियों को भेजा। आगे बढ़कर वो आए और कहा कि सर, ये हम लोगों का है, हम लोग करेंगे, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं धन्य हूँ, और इसलिए मैं नमन करता हूँ उन बच्चों को, विद्यार्थियों को, और सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि आप दिल से उनको शिक्षा का दान दें। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये पंक्तियाँ कबीर की है। उन्होंने कहा था कि अगर शीश चढ़ाने पर भी अगर सच्चे गुरु प्राप्त हो जाते हैं आपको, तो भी सस्ता है। तो नमस्कार, हमारा बोकारो में स्वागत है आपका। और कल हमारे पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। तो हम भी आज बोकारो ज़िले के एक शिक्षक के साथ बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा बोकारो के धन्यवाद, पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं सर का परिचय आपको यूँ दूं कि सर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है, सर का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है, और सर के नाम इतनी ख्यातियाँ दर्ज हैं कि मुझे उसे पढ़कर बताना पड़ेगा। सर को संगम पुरस्कार मिला है 2009 में, नेशनल अवार्ड विनर 2010 में रहे हैं, बेस्ट टीचर अवार्ड 2005, 2012 और 2014 में रहे हैं, झारखंड रत्न अवार्ड 2011 में मिला है, सीनियर टीचर सेंट जेवियर स्कूल बोकारो में सर ने सेवा दिया है, हेलन केलर अवार्ड है, प्रेसिडेंट सपोर्ट अवार्ड है। और ना जाने अभी पंक्तियों से लगातार पढ़ते रहें तो 10 मिनट और खप जाएगा जी। तो मेरे साथ मोहन आजाद सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका पुनः स्वागत। सर, शिक्षा में एक लंबा समय दे दिया आपने जी, और एक और कड़ी आज कल जुड़ जाएगा शिक्षक दिवस के रूप में जी। कैसे देखते हैं सर? सभी को, जितने भी श्रोतागण हैं, उनको मेरा नमन। और शिक्षक दिवस कल है, लेकिन पूर्व संध्या पे आपके साथ मैं बैठा हूँ और खुशनसीब हूँ कि आप आए हैं। धन्यवाद इसके लिए। और सच में एक शिक्षक दिवस शिक्षक के लिए तो होता ही है, और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए ख़ास होता है। जैसे आपने कहा कि शीश देने के बाद भी अगर एक विद्यार्थी कम माने, तो ये विद्यार्थियों का बड़प्पन है। और हम ऐसे शिक्षक नहीं बनना चाहेंगे कि विद्यार्थी को शीश देना पड़े। मैं उन्हें शिक्षा का ज्ञान दूं, वो भविष्य में बहुत से बहुत अच्छे चेयर पे जाएं, सफलता प्राप्त करें, और यही मेरी मनोकामना है। तो शिक्षक दिवस पे जो कल होगा, मैं शुभकामना और सबके लिए, सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, लंबा समय सेवा दी आपने शिक्षा क्षेत्र में, बहुत से बच्चों को पढ़ाएं। वो बच्चे आज आपसे मिलते हैं तो कैसा लगता है? मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ और अभी तक कार्य कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स सेंट जेवियर से रिटायर किया, 80 से 2015 में निकला हूँ, और अभी भी मैं बीएड में प्रोफेसर हूँ और सामाजिक सेवा में जुड़ा हूँ। ये सच मानिए कि बहुत लोग भाग्यशाली हैं, मैं उसी में अपने आप को रखता हूँ। जब मैं अपने पुराने विद्यार्थियों को मिलता हूँ, और आज देश में नहीं विदेशों में इतने अच्छे अच्छे योग्यताएं प्राप्त कर रहे हैं और कर चुके हैं, जॉब में हैं, बहुत प्रतिष्ठित पोस्ट रखा हुआ है उन्होंने, और जब मैं मिलता हूँ तो मेरा सच में न सिर्फ गर्व होता है,
और लगता है कि हमारी यही अचीवमेंट है, यही कमाई है। एक शिक्षक शायद पैसा नहीं कमाता है, लेकिन शायद वो विद्यार्थियों के दुआओं और माता पिता के आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद इतना मिल गया होता है कि वो गदगद होता है। इसलिए पैसों की अहमियत हमारे अनुसार कम है। मोहन सर जी, आप सर एक शिक्षक होना को क्या समझते हैं सर? एक शिक्षक होना और एक व्यवसायी होना। मैं समझता हूँ कि शिक्षक होना अपने आप में भाग्यशाली है। एक व्यक्ति जो शिक्षक बना, पता नहीं कितने पुण्य कमाए होंगे, वो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने पढ़ाई लिखाई में। आज वो दूसरे को किसी भी टॉपिक पे कन्विंस करते हैं कि बेटा ये करो, बेटा ये करो, और बच्चे कितना खुशीपूर्वक वो जवाब देते हैं। तो ये व्यवसायीकरण अलग चीज़ है। शायद कुछ भाई बहन हमारे शिक्षक होने के नाते भी शायद उनको पसंद होती होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यवसायीकरण तो इसमें है ही नहीं। शिक्षा का प्रसार जितना आप दें, शिक्षा का दान एक विद्यार्थी को या किसी को कहीं भी ज़रूरत पड़े, आप अपनी शिक्षा का उपहार के रूप में उन्हें दें। और इसमें कोई न मार्केटिंग न व्यावसायिक, इसमें कोई बात ही नहीं है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ बिजनेस। शिक्षा एक अलग चीज़ होती है जो समाज के लिए होती है, देश के विकास के लिए होती है। और आज हमारा देश ऐसे भी आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री इंडिया कि मैं एक शिक्षक हूँ, और ये गुरुओं का देश रहा है, विश्वगुरु रहा है देश हमारा। विश्व गुरु हमारा रहा है। और जितने भी विदेशी हमारे यहाँ आते हैं और आएंगे, वो ये सोच कर जरूर आते हैं कि हिंदुस्तान चलो, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग, खास करके शिक्षक बहुत अच्छे मिलेंगे और यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए शिक्षक होना अपने आप में भाग्यशाली मैं मानता हूँ। सर हमने बचपन में एक कहानी पढ़ा था जी। पाणिनि का और उसके शिक्षक का, कि गुरुजी अपने विद्यार्थी को भेजते हैं कि मेरा खेत का मेड़ टूट गया है, तो बच्चा वो खुद से वो मेड़ पे लेट जाता है। जी। गुरु शिष्य का परंपरा रहा है हमारे देश में। सर कभी क्या ऐसे बच्चे भी आपको मिले? बिल्कुल मिले। मैं आपको बताऊं, मेरी सच्ची कहानी है कि जब मैं विश्व रिकॉर्ड बना रहा था 2004 में, तो ये हमारे स्टूडेंट ही थे जो यहाँ एसपी बन कर आए थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आज वो एडीजी हैं, मिस्टर अनिल पाल्टा। और एक और स्टूडेंट हमारे डीसी बन कर आए थे, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जो हजारीबाग सेंट जेवियर्स के रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमारे गुरु, हमारे गॉडफादर, फादर जेफ मेगर एंड फादर केन मैकनमारा, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स। इन तीनों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और सच में इतनी हेल्प करी। और मैंने उस समय कहा कि चूँकि मेरे पीएफ के सारे पैसे निकल गए थे, मैंने 20 लाख रुपए निकाले थे जीवन को और दाव पे लगाया था। लग रहा था कि मुझे, चूँकि हम करना चाहते थे वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो सॉरी टू से डीसी को भी नहीं पता था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब उन्होंने कहा, रात में मैं मिला उनसे, तो हमारे प्रिंसिपल हमको ले गए। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो खुद एक डीसी जो इतना पढ़ा लिखा इंसान होता है और इतना मेहनत से आईएएस बनता है, जो हमारा स्टूडेंट ही थे, जी। और उन्होंने हेल्प के लिए सब कुछ तैयार किया। और जब मैंने कहा तो उन लोगों ने सीधा कहा, एक रियली आई एम ग्रेटफुल, और मैं धन्य हो गया अपने विद्यार्थी टीचर होने के नाते कि उनको मैंने शिक्षा दी। और उन्होंने कहा कि सर, जैसे आरुणि का आपने नाम लिया कि गुरु शिष्य की परंपरा रही है और एक बार फ्लड आ गया, जी। उन्होंने कहा कि बेटा मेरा तो एक झोपड़ी है, दह जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा, तो मैं कहाँ रहूँगा और कैसे शिक्षा दूंगा। तो वो शिष्य तो कई थे, वो शिष्य जिसका नाम आरुणि था, वो कहा कि गुरुजी कुछ नहीं होगा, और वो कोशिश करने लगा। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो अपने आप को, जैसा आपने कहा, शीश कटाने के बाद भी हम समझते हैं कम ही मिल जाए तो कम, मिल जाए तो हाँ, मतलब कम दिया और कुछ दे सकते हैं। तो ऐसा हमारा देश है। और वो आरुणि अपने आप को सुला लेता है बांध पे और कोशिश करता है कि वो पानी रुक जाए। हाँ, लेकिन प्रकृति के सामने हम सर झुकाना ही बेहतर समझते हैं, भगवान से कोई सवाल नहीं। और तो ऐसी गुरु शिष्य की परंपरा हमारी रही है और हमारे जीवन में भी हमारे विद्यार्थियों ने मदद की है। उस समय जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में था
तो मेरे पास एक पैसे नहीं थे और मैं लंदन जाना चाहता था, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। और मैं धन्य हूँ और थैंकफुल हूँ उन बच्चों का जिन्होंने 10-5 हज़ार करके, इवन 500 करके डोनेट करके मुझे लंदन तक पहुँचाया। मैं शुक्रगुजार हूँ। एक पैसा नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे अभय जी, मैं इसी राम मंदिर में 2004 की बात, इतना बढ़िया नहीं बना हुआ था प्रभु का स्थान, मैं 4 दिन वहाँ रात में रोया था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका था, यहाँ सब मीडिया में आ गए थे, अब लंदन जाना था एंड आई हैड नो मनी। तो हमने ऊपर से वाले से प्रार्थना की कि कुछ तो करो, और ऊपर वाले ने शायद हमारे विद्यार्थियों को भेजा, आगे बढ़कर वो आए और कहा कि सर ये हम लोगों का है, हम लोग करेंगे, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं धन्य हूँ और इसलिए मैं नमन करता हूँ उन बच्चों को, विद्यार्थियों को, और सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि आप दिल से उनको शिक्षा का दान दें। आपको कहीं न कहीं इतना बेहतरीन मिलेगा जीवन में कि आप धन्य हो जाएंगे। वर्तमान समय में शिक्षकों पर ये इल्ज़ाम लगता है मूलतः सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों पर कि वो पढ़ाना भूल गए, अपने दायित्व से इतर होकर कार्य करते हैं, शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जो भी चीज़ें हैं। उनके लिए एक मोटा मोटा संदेश मोहन सर की तरफ से क्या जाएगा? जी, मैं उन भाई बहनों से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शिक्षक उसके लिए नहीं बना जो आपके दिल में है कि मैं बहुत पैसे कमाऊँ, बहुत बड़ा कार ले लूँ, बहुत बड़ा घर ले लूँ। प्लीज़, ऐसा नहीं है। आप शिक्षक बने हैं, अपने आप पर गर्व कीजिए। आपको प्रभु ने चुना है शिक्षा का दान देने के लिए। और कुछ हमारे भाई बहन हैं जो पैसों के प्रति भागते हैं और अपने आचरण को, दुख होता है कहते हुए कि टीचर के लिए कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, संयम बरतिए। और आप भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जो व्यवसायीकरण है उस तरफ से ना जाएं, और प्रभु ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है तो आप शिक्षा देते जाएं। किसी तरह का लोभ अपने मन में ना रखें, बिना भेदभाव के। बिना भेदभाव। सब हमारे बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम टीचरों के प्रति इस तरह का है नहीं। वी आर कॉमन, वी आर फॉर एवरीबडी। बिल्कुल। तो ये भाव अगर आप रखेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी इज्जत, इतनी शोहरत और इतना बेहतरीन चीज़ एक शिक्षक को मिलता है। पैसे थोड़े कम हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इज्जत मिली, प्रेस्टीज मिला, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है? धन्य समझिए। तो आप भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि उस तरह का व्यवसायीकरण या कुछ ना करें। शिक्षक का कुर्सी सबसे ऊंचा होता है, एक बड़े से बड़ा अधिकारी, एक बड़े से बड़ा राजनेता उस कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति का चरण छूते हैं। जी, आज मैं बताऊं, पिछले 2 हफ्ता पहले मैं आशा लता से जुड़ा हूं। दिव्यांग बच्चों का स्कूल है, ब्लाइंड है, मेंटल है, ऑर्थो हैं, सभी तरह के स्पास्टिक हैं। तो मैं उनकी सेवा करता हूं और उनके लिए बहुत काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो जैसे विदेशों से कुछ बच्चे हमारे विदेश में हैं जो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और उनके सफल जीवन के लिए मैं हमेशा कामना करता हूं। आए हुए थे 2 परिवार, और जब वो वहाँ से उन्होंने सुना कि मोहन सर इज़ इन आशा लता, तो आए और मुझसे मिले। मैं धन्य हो गया सच में। और बड़े लोग, मतलब बड़ी गाड़ी, मैं तो खुद ही वेलकम के लिए था। और जब वो बाहर आए पति पत्नी, तो दे वेर माई स्टूडेंट, और बेंड किए और मेरा टच किया, तो मैं तो खुशी से इतनी आंसू निकल रहे थे और मैं गदगद हो गया कि अच्छा, मेरी कमाई यही है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कार, जिस कार को मैंने देखा नहीं था जीवन में, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। और वो देखकर मुझे लगा कि यार इतना बड़ा आदमी है ये, वो। लेकिन लिखना मेरा स्टूडेंट, और जैसे कहा, आर यू मोहन सर फ्रॉम सेंट जेवियर्स? यस, बिकॉज फॉरेन कंट्री का उनका लैंग्वेज भी था। और मैं सच में वो जैसे झुके दोनों पति पत्नी, मैं धन्य हो गया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्रेस्टीज। और उस समय मुझे लगा कि एक शिक्षक सच में शिक्षा का अगर प्रचार प्रसार करता है या विद्यार्थियों को बिना भेदभाव के शिक्षा देता है, तो वो
आपको गर्व के साथ ही नहीं, आपको लगता है कि आप सबसे बड़े इंसान हैं। एक व्यक्ति जो सामने जिसके वेलकम के लिए मुझे रखा गया और वो व्यक्ति उतरता है और मेरा चरण छूता है, मैं धन्य हो गया। तो इसीलिए शिक्षक बनिए और आदर्श शिक्षक बनिए, समाज में आपकी पूजा होगी। जी। तो हमारा बोकारो का परिवार मोहन आज़ाद जैसे सभी शिक्षकों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता है।